अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। हमने प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट सीरीज शुरू की थी, जिसके अंदर आज हम जो प्रैक्टिकल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन, सिंपल डाइल्यूशन एंड सीरियल डाइल्यूशन फ्रॉम स्टॉक सोल्यूशन। क्योंकि जब हम लैब के अंदर तजर्बात करते हैं तो उन तजर्बात के अंदर हमने न्यूट्रिएंट मीडियम बनाने होते हैं। उन न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर हम मुख्तलिफ सॉल्यूशंस इस्तेमाल करते हैं। सॉल्यूशंस मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं। आपने ये बात पढ़ रखी है, सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट और सल्यूट पर मुश्तमिल होता है। सल्यूट लेस क्वांटिटी में पाया जाता है और सॉल्वेंट जो है वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है। इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन ही मुख्तलिफ इक़साम है। वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो इक़साम बताई हैं, वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन और मोलर सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर पढ़े हैं वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन और मोलर सॉल्यूशन। नंबर 1 पे है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है मकसद। इस तजर्बे के जरिए से हम स्टूडेंट को इस काबिल बनाना चाहते हैं तो वो ये दो इक़साम है सॉल्यूशन जो है वो लैब है अंदर प्रिपेयर कर ले, जिसमें नंबर 1 पे है वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, नंबर 2 है मोलर सॉल्यूशन। और अगर वो ये सॉल्यूशन बना ले तो उसे मजीद डाइल्यूट करना उसे आ जाए, ये हमारा दूसरे नंबर पर मकसद है। इसके लिए हमें लैब के अंदर कौन सा मटेरियल चाहिए, तो हमारे पास सल्यूट होना चाहिए जिसका हमने सॉल्यूशन बनाना है। नंबर 1 सल्यूट हमने लिया है सोडियम क्लोराइड, जिससे हम वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाए हैं। नंबर 2 है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे हम मोलर सॉल्यूशन बनाए हैं। नंबर 2 पे हमें बीकर चाहिए, क्योंकि जब हमें सल्यूट को सॉल्वेंट में हल करना है तो वो सॉल्यूशन हम बीकर के अंदर बनाए हैं। नंबर 3 पे है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। जब हम बीकर के अंदर सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं तो उसका जो फाइनल वॉल्यूम हमें चाहिए उसे मेजर करने के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इस्तेमाल करते हैं। सल्यूट को सॉल्वेंट में हल करने के लिए उसे हिलाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें स्टीयरिंग रॉड चाहिए। इसके अलावा हमें इलेक्ट्रिक बैलेंस चाहिए, जिस पर हमने सल्यूट का मैस मालूम करना होता है। इसके अलावा हम लैब में होते हैं तो वहां पर सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। नंबर 1 है प्रिपेयर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। अब हमें वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वाइवा वॉस में पूछा जाता है वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो ग्राम ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर जो इसका प्रोसीजर समझे हैं वो एक मिसाल के जरिए से समझे हैं। तो यहाँ पर हमने मिसाल ली है 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाना है, जिसका फाइनल वॉल्यूम हमारे पास 100 ml होना चाहिए। तो अब हमारे पास फार्मूला है कितने ग्राम हमें सल्यूट चाहिए जिससे हम 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बना लें। तो हमने 10 वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाना है, तो हमने फार्मूले में लिख लिया 10। तो वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट, जो हमने ग्राम्स में लेना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो है हमने यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लिया है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज वाला 100 है, क्योंकि हमने 10% बनाना है। तो अब इसी तरह 10 ऊपर हम ले हैं वेट है, यूनिट हमने लिया ग्राम, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। अब उसी तरह इज इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने यहाँ पर 100 ml सॉल्यूशन बनाना है, तो डिवाइडेड बाय 100 ml।
और मल्टीप्लाई बाय 100% वाला। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने 100 लिया है, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, तो ये यूनिट है समेप जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा और वहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई, क्यों है ये उस तरफ डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पर ये आया तो मल्टीप्लाई हुआ। 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100, ये इज इक्वल टू ही राइट साइड पर मौजूद है। अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब से हट गया, तो अब यहाँ पर 100 ने मल्टीप्लाई होना है 10 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000 ग्राम। इसी तरह ये परसेंटेज वाला 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह अब यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाय 100, इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो है 10 ग्राम। इसका मतलब है अगर हम 10 ग्राम सल्यूट, जो यहाँ पर हमने NaCl यानी सोडियम क्लोराइड लिया था, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है वो 100 ml है अंदर डिजोल्व करे है, तो हमारे पास 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए हमें प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा, आप 10 ग्राम जो है वो इलेक्ट्रिक बैलेंस से सल्यूट मैयर करें है, उसके बाद आप एक बेकर में हाफ यानी 100 हाफ बनेगा 50 ml, आपने बेकर में 50 ml सॉल्वेंट लिया जो है डिस्टिल्ड वाटर है, उसके अंदर आपने ये 10 ग्राम सल्यूट लिया सोडियम क्लोराइड और स्टीयरिंग रॉड से उसे हिलाया और उसे अच्छी तरह से मिक्स अप कर लिया। उसके बाद आपने ऊपर वो जो सॉल्यूशन है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर ट्रांसफर करना है और उसमें 50 ml आपने और सॉल्वेंट डालना है, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर वहां पर डालना है। इस तरह वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर फाइनल वॉल्यूम जो है वो 100 मिलीलीटर हो जाएगा। तो अब वो सॉल्यूशन जो है वो आपका 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हमने नंबर 2 पे पढ़ना है प्रिपेयर मोलर सॉल्यूशन। अब मोलर सॉल्यूशन को हम मोलैरिटी भी बोलते हैं, तो हमें सबसे पहले मोलैरिटी थी या फिर मोलर सॉल्यूशन ही डेफिनेशन आनी चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम मोलर सॉल्यूशन को तैयार करें हैं एक मिसाल के जरिए से समझते हुए। हमारे पास वो मिसाल है तो उसने हमसे एक सॉल्यूशन डिमांड की है जिसमें उसने कहा 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोलर सॉल्यूशन बनाएं इन 0.1 लीटर। यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, मोलर सॉल्यूशन हमेशा जो वॉल्यूम आप लेते हैं उसमें वो 1 लीटर होता है। क्यों है हम जब तजर्बात करते हैं तो 1 लीटर सॉल्यूशन जो है वो एक्सपेंसिव होता है बाज दफा, तो फिर हम अपनी डिजायर्ड अमाउंट में जो है वो सॉल्यूशन बनाते हैं, तो फिर हम उसको कैलकुलेशन के जरिए से अपनी डिजायर्ड अमाउंट में सॉल्यूट का मैस हमने लेना होता है, तो फिर उस हिसाब से हम जो है वो सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो हम 1 लीटर ही बजाय उसने हमसे डिमांड ही है 0.1 लीटर जो है वो वॉल्यूम आपने बनाना है। इसके लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूट के मोल्स चाहिए, तो मोल का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरह हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो मालूम कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के बाद हम अब उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास उसने मोलैरिटी का फार्मूला होता है, मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो है हमारे पास होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर।
तो अब हम मोल ही जगह पर मोल हा फार्मूला पुट करें हैं, तो मोल हा फार्मूला होता है उसी तरह मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जो मोलैरिटी है फार्मूले में आता है। अब हमारे पास मास चाहिए, क्यों है जब हमने 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH तैयार करना है तो इसमें हमें पता होना चाहिए NaOH का कितना मास चाहिए। तो अब हम मास मालूम करें हैं, तो ये वॉल्यूम जो है वो इस तरफ डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ मोलैरिटी वाली साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। इसी तरह अब ये जो मोलर मास जो बटे है नीचे मौजूद है ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ये भी जब मोलैरिटी वाली साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता चल जाता है। तो मास का फार्मूला है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब यहाँ पर हमें पता है तो जो मोलैरिटी मालूम करनी होती है वो 1 लीटर में करनी होती है, लेकिन इतना ज्यादा सोल्यूशन हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो थोड़ी सी क्वांटिटी में अपने तजर्बे के अंदर चाहिए। तो उसने डिमांड ही है 0.1 लीटर, यानी उसने वॉल्यूम हमें बताया है 0.1 लीटर हमें चाहिए, 1 लीटर पूरा सोल्यूशन हमें नहीं चाहिए। तो हमने उसी तरह मोलैरिटी उसने बताई हुई है हमें 1 मोलर सॉल्यूशन चाहिए, तो 1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम भी उसने हमें बताया है, तो हमें 1 लीटर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ 0.1 लीटर चाहिए। तो मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमने यहाँ पर सॉल्यूट लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है सोडियम है मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है सोडियम का 22.99, हम उसे मान लेते हैं ये अप्रोक्सीमेटली 23 है। ऑक्सीजन है मास होता है 16 AMU। इसी तरह हाइड्रोजन है मास होता है 1। तो अगर आप 23 + 16 + 1 करें हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है 40। तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास आया 40 से हम मल्टीप्लाई करें हैं तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 ग्राम पर मोल। यानी हमें जो सॉल्यूट चाहिए 0.1 लीटर बनाने के लिए उसमें 4 ग्राम अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें हैं तो वो हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर हमने यही सॉल्यूशन 1 लीटर बनाना है तो यहाँ पर हम 1 लीटर जो है वो वॉल्यूम लिखते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 40, तो फिर हमें 1 लीटर यानी है 1000 ml है अंदर 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना पड़ना था, लेकिन यहाँ पे हमने 0.1 लीटर बनाया तो इसलिए हमें 4 ग्राम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले हैं। इसी तरह आप एक बिस्तर ले हैं, उसके अंदर आप डिस्टिल वाटर डाले हैं और फिर आप 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर उसे स्टिर के जरिए से हिलाए हैं। हिलाने के बाद आपने ये श्योर कर लेना है कि क्या ये सॉल्यूशन जो है वो मिक्स अप सही से हुआ है। उसके बाद आप उसी तरह वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाले हैं और वहां पर डिस्टिल वाटर ऐड कर आप उसका फाइनल वॉल्यूम जो है वो 100 ml तैयार कर ले हैं। इस तरह आपने 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इन 0.1 लीटर जो है वो आपने तैयार कर लिया है। अगर वो आपको इसकी 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1 लीटर, तो आपने वॉल्यूम जो है वो चेंज कर देना है। इस तरह आप मुख्तलिफ कंसंट्रेशन है मोलर वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशन बना ले हैं। नंबर 3 पे है हमारे पास, अब हमने आपको मोलर सॉल्यूशन बना दिया है, इसके बाद आप उसे सिंपल डाइल्यूशन करें हैं। सिंपल डाइल्यूशन से मुराद आप उसे एक दफा पतला करें हैं, डाइल्यूट करें हैं। तो उसे भी हम प्रोसीजर हो एक मिसाल के जरिए से समझे हैं। उसने हमें कहा जी 1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, लैब के अंदर आपको 1 मोलर सॉल्यूशन दिया है, आपने उसे डाइल्यूट करना है 0.1 मोलर लेवल पर।
यानी जो हमें स्टॉक सॉल्यूशन दिया है उससे उसकी जो मोलैरिटी है वो 1 मोलर है, स्टॉक सॉल्यूशन है। अब हमने उसे डाइल्यूट करना है, पतला करना है, तो उसकी जो मोलैरिटी है वो 0.1 मोलर पर चली जाए। तो अब हमने यहाँ पर 2 सॉल्यूशन बने हुए हैं, एक स्टॉक सॉल्यूशन है और दूसरा वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है जो हमने बनाना है। वो कहने हैं ये चाह रहा है कि आपके पास जो स्टॉक सॉल्यूशन है उसमें से कितनी क्वांटिटी है अंदर आप सॉल्यूशन लें और फिर उसमें आप सॉल्वेंट मजीद ऐड कर है, डाइल्यूट कर है, हमें 0.1 मोलर सॉल्यूशन बना के दे है। इसी तरह हमने स्टॉक सॉल्यूशन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हमने तैयार करना है वो। अब हमारे पास डाइल्यूट फार्मूला जो है, डाइल्यूशन फार्मूला जो है वो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये फार्मूला है डाइल्यूशन फार्मूला। अब हमने M1V1 जो है वो स्टॉक सॉल्यूशन है, मोलैरिटी है वो उसने दी हुई है। वॉल्यूम, हम कितना वॉल्यूम स्टॉक सॉल्यूशन से निकालें और फिर उसे मजीद डाइल्यूट करें है 0.1 M आ जाए। लेकिन अब हमें वॉल्यूम नहीं पता है कितना वॉल्यूम निकालना है, इसे छोड़ दें, V1 लिख लें। इज इक्वल टू हमें रिक्वायर्ड मोलैरिटी कितनी चाहिए, 0.1 मोलर, और हमने जो सॉल्यूशन बनाना है वो है 100 ml, यानी जो हमने डाइल्यूट हर है फाइनल वॉल्यूम बनाना है सॉल्यूशन है वो है 100 ml। इसी तरह आप उनकी जो वैल्यूज हैं वो पुट करें, 1 मोलर मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल टू 0.1 मोलर जो हमने बनाना है, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम जो हमें चाहिए वो है 100 ml। तो हमने ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 जो आंसर आएगा उसे आप 1 पे डिवाइड करें है तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 ml। इसका मतलब है हमारे पास जो 1 मोलर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन पड़ा है उसमें से आपने 10 ml सॉल्यूशन लेना है और उसे एक अलग बीकर में फ्लास्क में डाल लेना है। अब उसके अंदर आपने मजीद जो है वो सॉल्वेंट ऐड कर है, उसे पतला बनाना है, इतना पतला बनाना है कि उसकी जो मोलैरिटी है वो 0.1 मोलर हो। तो आप टेक 10 ml solution from stock solution and add enough solvent to final volume 100 मिलीलीटर। उसके बाद आप उसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर स्टीरर की मदद से हल करें है और हल करने के बाद आप जो है वो उसे 0.1 मोलर सिंपल डाइल्यूशन के जरिए से डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लें है। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीन शॉट ले लें, इसके बाद हम मजीद सीरियल डाइल्यूशन की तरफ चलते हैं। अजीज तलबा, इसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ सीरियल सॉल्यूशन करें हैं, इसे हम बार बार डाइल्यूट करें हैं यानी सीरियल डाइल्यूशन करें हैं। इसका प्रोसीजर भी हम एक मिसाल के जरिए से समझे हैं। तो हमने 1 मोलर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का सॉल्यूशन बनाया है, अब हमने इसे मजीद डाइल्यूट करना है 0.1 मोलर पर और हमारे पास फाइनल वॉल्यूम जो है वो 100 ml होना चाहिए। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो फार्मूला है डाइल्यूशन फार्मूला। इसी तरह हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन मौजूद है, उस स्टॉक सॉल्यूशन में से हम इतनी अमाउंट में सॉल्यूशन निकाल लें तो उसके बाद जो है वो हम जो है वो अपनी मर्जी का डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लें। तो हमारे पास उसी तरह स्टॉक सॉल्यूशन पड़ा है और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हम बनाना चाहते हैं, डाइल्यूट करना चाहते हैं वो। इसी तरह फार्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब M1 जो है वो हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी है तो वो है 1 मोलर। वॉल्यूम कितना लेना चाहिए जो हम डाइल्यूट हर है अपनी डिजायर्ड अमाउंट में सॉल्यूशन बना लें वो हमें नहीं पता, तो इस तरह V1 लिख लें इज इक्वल टू M2। हमारी रिक्वायर्ड मोलैरिटी क्या है वो है 0.1 मल्टीप्लाई बाय फाइनल वॉल्यूम, वो हमारे पास 100 ml बनाना चाहते हैं। उसी तरह हमारे पास यहाँ पर 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा,
0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास आंसर आया 10 ml। तो हमारे पास जो स्टॉक सॉल्यूशन था उसमें से 10 ml सॉल्यूशन निकाल लें, उसे अलग फ्लास्क में डाल लें, उसके अंदर सॉल्वेंट डालते जाए हैं, उसका फाइनल वॉल्यूम जो है वो 100 ml हो जाए, तो आपका वो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो तैयार हो जाएगा उसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलर। अब आप इसको मजीद डाइल्यूट करना चाहते हैं 0.1 मोलर से 0.01 मोलर पे, फाइनल वॉल्यूम उसी तरह 100 ml है। तो उसी तरह हमारे पास अब स्टॉक सॉल्यूशन ये वाला होगा जिसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलर। तो अब हमने स्टॉक सॉल्यूशन वही उसी तरह M1V1 इज इक्वल टू M2V2। हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 0.1 मोलर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास पता नहीं है, अभी नाउन नहीं है, इज इक्वल टू हमें रिक्वायर्ड मोलैरिटी क्या चाहिए 0.01 मल्टीप्लाई बाय फाइनल वॉल्यूम वो 100 ml चाहिए। तो इसी तरह ये 0.1 जो है वो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.1, तो हमारे पास आंसर आया 10 ml। यानी हमारे पास जो स्टॉक सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर थी, अब आप उसमें से भी 10 ml निकाल लें और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालकर उसमें मजीद सॉल्वेंट डालते जाएं, तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो आपके पास 100 ml हो जाए, तो उस टाइम जो है वो आपके पास 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो तैयार हो जाएगा। अब हमें बार बार डाइल्यूशन क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम तजर्बात करते हैं तो हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी है अंदर सल्यूट का सॉल्यूशन बनाना होता है। अब इतनी स्मॉल क्वांटिटी है अंदर जो सल्यूट है वो मेजर नहीं किया जा सकता, तो हम पहले उसकी एक लार्ज क्वांटिटी के जरिए से 1 लीटर है अंदर मोलर सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं, फिर उसे इतना डाइल्यूट करते हैं कि हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट है अंदर जो है वो मोलैरिटी भी आ जाती है, और उस मोलैरिटी है अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उतने ही होते हैं जितने हमें उस तजर्बे में चाहिए होते हैं। इसलिए हम एक सॉल्यूशन को बार बार जो है वो डाइल्यूट करते हैं। अब हम इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलर सॉल्यूशन। तो वेट बाय वॉल्यूम है अंदर हम जो सल्यूट लेते हैं वो बाय वेट लेते हैं, मैस लेते हैं, तो ग्राम ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। इसी तरह मोलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है इंपॉर्टेंस ऑफ नाउन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो आप उसमें जो सल्यूट लेते हैं वो नाउन कंसंट्रेशन में बनाते हैं, या सॉल्वेंट जो है उसके कंसंट्रेशन ही अमाउंट जो है वो आपको पता होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैलकुलेटेड अमाउंट में बने, उससे हमारे जो तजर्बे है रिजल्ट हैं वो एक्यूरेट आए, उन्हें अंदर अनसर्टेनिटी ना पाई जाए। नंबर 3 है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इफेक्ट डाइल्यूशन, यानी जब आप तजर्बे है अंदर सॉल्यूशन बनाते हैं उस सॉल्यूशन में आप अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाते जाए हैं तो डाइल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को बढ़ाते जाए हैं डाइल्यूशन जो है वो मजीद होती जाए, सॉल्यूशन जो है वो पतला होता जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ सल्यूट इन सॉल्यूशन जो है वो कम होती जाएगी, सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा। तो एक चीज है बढ़ने से दूसरी चीज अगर कम हो जाए तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आगे सवाल नंबर 4 है वाई सीरियल डाइल्यूशन। हम सीरियल डाइल्यूशन क्यों करते हैं? हमें अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट में सल्यूट चाहिए होता है,
जो है हम इतनी स्मॉल अमाउंट में जो है वो मैयर नहीं कर सकते, तो हम बार बार उस सोल्यूशन को डाइल्यूट कर है अपने डिजायर्ड अमाउंट में जो है वो सोल्यूट हासिल करते हैं उस सोल्यूशन के अंदर। नंबर 5 है वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन एडेड ड्यूरिंग डाइल्यूशन। जब आप तजर्बे के अंदर सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, मजीद डाइल्यूट करते जा रहे हैं और साथ में आप अमाउंट ऑफ स्टॉक सोल्यूशन भी ऐड कर रहे हैं, तो नतीजे में बनने वाले सोल्यूशन पे क्या असर पड़ेगा, वो कंसंट्रेटेड ही रहेगा। उधर से आप डाइल्यूट कर रहे हैं, उधर से आप जो है वो स्टॉक सोल्यूशन भी ऐड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो आपका सोल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर साइड पर हो रहा हूँ, यहाँ पर ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।